चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू। पानी की आमद और अखराज 3,10,479 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा चंद घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है, जबकि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,19,295 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बहावलनगर में भूकंप पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बेल्ट में 135 मौजाजात मुतासिर, आबादियां डूब गईं, सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफवाला में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ तबाही के मनाजिर। मिंचनाबाद में 67 मौजाजात दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। चिश्तिया में 25 मौजाजात की सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से नकल मकानी के ऐलानात। दरिया चिनाब में हेड खानकी, कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी पर पानी का बहाव 2,10,510 क्यूसिक हो गया। हेड कादराबाद में पानी का बहाव 2,66,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 5,56,998 क्यूसिक तक पहुंच गया। तरीमू हेड पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,31,000 क्यूसिक हो गई। पिंडी भटिया में दरिया चिनाब के सैलाबी रैली की तबाहकारियां। शहर के मगरबी हिस्से में सैलाबी पानी दाखिल, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। चिन्योट में रेस्क्यू टीमों का ठट्टा हशमत और मोजा डोम में इमदादी ऑपरेशन। 25 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 1,312 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजी बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मंडी भाउद्दीन में सैलाबी पानी में 2 नौजवान डूब गए। दरियाई रावी में हेड सिद्धाई पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,26,606 क्यूसिक हो गया। हेड बल्लोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बल्लोकी पर पानी की आमद 1,43,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। कुतुब शाहना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे पर साहिबाल में अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सैलाब मुतासर काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आला सैलाब मुतासरीन की बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना जिम्मेदारी है। मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इतवार से बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, जहलम, लाहौर, कसूर, नारोबाल में बारिश मुतवक्के। सबात, दीर, चित्राल, बारखान, डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला हेड पंजनत से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। पानी की आमद 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। उबाड़ों के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी पर मजबूर। सजावल में कच्चे के कई इलाके डूब गए। आइंदा 48 घंटे में 10 से 12 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। दरियाई सिंध में सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 24 घंटे के दौरान पानी में 30,000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के साथ घुल मिल गई, दिलासा दिया। मरीम नवाज ने फ्लड कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तोहफे पेश किए। कमसिन बच्ची ने तोहफे मिलने पर इजहार तशक्कुर के लिए मरीम नवाज को गले लगाया।
मरीम नवाज का आर्जी क्लास का भी दौरा, बच्चों से इजहार शफकत और गपशप, मुख्तलिफ सवालात पूछे। आपको पहली बार देख रहा हूँ, कमसिन तालिबे इल्म की वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू। मरीम नवाज की हिदायत पर आशोब चश्म में मुब्तला बच्चे का फौरी इलाज मुआलजा शुरू। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम की यकीन दहानी करवाई। कहा, पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे, फिक्र ना करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। 5 नए कॉरिडोर समेत CPEC-2 तेज करने पर भी इत्तफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर भी जोर दिया गया। कराक्रम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 की रीअलाइनमेंट पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों के तबादले। मुआहदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। पंजाब में बारिशें और सैलाब, कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। NH 66 वजीराबाद, NH 96 और NA 104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। NA 129 लाहौर और NA 143 साहिबाल में ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिबाल में भी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पंजाब में मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमला इंतखाबी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन मौखर करने की सिफारिश की। मुतासरा इलाकों में कम टर्नआउट और वोटर्स की महरूमी का खदशा है। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे। तो जितना छोटा सूबा होगा, जितना उसके पास बजट होगा, जितना वो ट्रांसपेरेंट होगा, हमने अभी यहाँ पे बात की, उतना आपका खर्च कम होगा। अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26, हम एक और करना चाहते हैं। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने वो लीडरशिप डेवलप करनी है तो हमें बहुत से लीडर लाने पड़ेंगे, उनको काम करते हुए देखना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा वो अपनी लियाकत की वजह से आगे आएगा। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सज़ा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सज़ा मिल जाएगी। आइन में सूबों से मुतालिक एक और तरमीम चाहते हैं। 33 सूबे बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे। छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। हर डिवीजन से सूबा बनाने की आवाज़ उठनी चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबे ज़्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज़्यादा होगी। नए लोग आगे आएंगे तो बेहतरी होगी। गवर्नेंस अच्छी हो तो शफाफियत भी आएगी। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं। फैसलाबाद को अलग सूबा बनाना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर हर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। सियासतदान को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में नए सूबे बनाने को खुशाइन करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में सूबे बनाने पर बहस हो रही है, जो अच्छी बात है। सारी दुनिया सूबे बनाती है, हमारे मुल्क में बन जाएंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है। सैलाब का खदशा हर साल होगा। बड़े डैम बनाने में कम से कम 7 साल लगेंगे। हमें छोटे डैम बनाने चाहिए। वाटर स्टोरेज सारी दुनिया में बनाई जाती है।
जस्टिस यही आफरीदी की ज़ेर सदारत कारकर्दगी पर जायजा इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शुबों के हुकाम की शिरकत। इजलास में मुकदमात को निपटाने की रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। चीफ जस्टिस का मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा बर वक्त इंसाफ की फराहमी आईनी मैंडेट ही नहीं इखलाकी जिम्मेदारी भी है। चीफ जस्टिस की आइंदा इजलास से पहले रिफॉर्म्स के तमाम टास्क मुकम्मल करने की हिदायत। अलामी के मुताबिक बेहतरी के लिए 89 टास्क मुकर्रर किए गए थे। 30 टास्क कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। 44 किस्म के इकदाम पर काम जारी। 14 तकमील के करीब हैं। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अमरीका ने तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया। अमरीका ने तमाम ममालिक को बता दिया, आप लोगों की फलस्तीन को तस्लीम करने वाली बातें गलत और गैर हकीकी हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, रद्द-ए-अमल आएगा। ये रास्ता आगे बढ़ने का नहीं, जंग बंदी मुश्किल हो जाएगी। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से गजा में जारी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक का इकदाम इसराइल पर दबाव डालने की कोशिश है। गजा जंग कल खत्म हो सकती है अगर हमास हथियार डाल दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और बेल्जियम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। ईरान मुज़ाकरात से घबराता है, ना ही जंग से फिक्रमंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका के साथ नया सिफारती अमल मुमकिन है, मगर वाशिंगटन पर भरोसा आसान नहीं। अमरीका ने 2015 में एटमी मुआहदे से एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार की। ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। अमरीकी हिमायत से ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला किया गया। ईरान के सिफारतकार चीन और रूस से राब्ते में हैं ताकि मगरबी पाबंदियों का मुकाबला किया जा सके।